चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसके हम कुछ बेसिक्स देखेंगे, यानी कि इसके कुछ फॉर्मूले, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मेन यूज होता है आपका, मतलब मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके कुछ एंगल्स हैं और इसका एक साइड दिया हुआ है, तो इसके कुछ दूसरे साइड्स निकालने के लिए मेन इसका यही यूज है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इसका दूसरा साइड या फिर एंगल जानने के लिए किसी भी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज किया जाता है। तो सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइन थीटा, मान लीजिए साइड है, इसे हम हाइपोटेनियस मान लेते हैं, इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका p/h। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका b/h। कॉसेक जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है h/p। सेक इसका रेसिप्रोकल होगा h/b। फिर आ जाइए टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका p/b। और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल वो हो जाएगा b/p। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ये तो आपने देख लिया कि रेसिप्रोकल होता है, कुछ फॉर्मूला देख लीजिए। जैसे पहला है आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर एक है आपका साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर एक है आपका cos 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। उसके बाद एक और आपका इम्पोर्टेंट छूट गया था उधर, वो हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉट थीटा। फिर इसी साइन थीटा अपन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जिसका हम यूज या क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने में यूज करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा था वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको अगर हम डिफरेंट थीटा यानी कि अलग अलग एंगल्स पर रख कर देखेंगे तो अलग अलग मेजरमेंट आएगा। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबके अलग अलग मेजरमेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल 30 और 60 डिग्री का एक ट्रायंगल से आप याद कर सकते हैं सबका। जैसे देखिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लीजिए जिसके कि सभी एंगल्स 60 डिग्री होंगे, और एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए यहाँ से। अब ये जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, सो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो अब साइन 60, यहाँ से हम 60 के मेजरमेंट पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। पहले साइन 60 क्या देखा था आपने, p/h यानी कि, और इसको मेजरमेंट करने के लिए एक साइड का वैल्यू मान लीजिए 2, तो यहाँ हाफ बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू हो जाएगा आपको √3। तो साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका √3/2। कॉस 60 हो जाएगा आपका 1/2। फिर टेन 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका √3/1 यानी कि √3। कॉट 60 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। सेक 60 हो जाएगा आपका 2, एंड कोसेक 60 हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक है। तो इस तरीके से अब आप 60 का मैंने एक निकाला, आप इधर से 30 का निकाल सकते हो। साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2।
कॉस 30 इक्वल टू हो जाएगा √3/2। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एंगल ध्यान में रख करके निकाल सकते हो आप। ये यहाँ से आप याद रख लोगे। उसके बाद एक है कि 45 डिग्री पर क्या होगा कि आप मेजरमेंट 1 रखो और इसका वैल्यू हो जाएगा आपको √2। 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंट एंगल्स निकाल सकते हो। जैसे साइन 45 का हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 का भी वैल्यू हो जाएगा 1/√2। इस तरीके से आपने देखा 30, 60, 45 का। फिर 0 का देख लीजिए। साइन 0 का वैल्यू आपका होता है 0, तो इसके अकॉर्डिंग कॉसिक 0 हो जाएगा आपका अनडिफाइंड। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो सेक 0 का भी वैल्यू हो जाएगा 1। tan 0 इक्वल टू होगा आपको 0, क्योंकि ऊपर में tan थीटा इक्वल टू होता है, आपने देखा था साइन थीटा अपन कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो यहाँ 0 का वैल्यू रखेंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, नीचे 1 होगा। तो tan थीटा इक्वल टू 0, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 tan थीटा इक्वल टू 0। और कॉट थीटा हो जाएगा आपका 1/0, यानी कि 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए कुछ रिलेशंस और हैं, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इसके रिवर्स अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा वो हो जाएगा आपका साइन थीटा, यानी कि इस दोनों के बीच कॉम्बिनेशन चलेगा। फिर आपका होगा, फिर दूसरा देखिए जैसे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। फिर इसके रिवर्स सेम कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। फिर थर्ड आपका है सेक और कोसेक के बीच रिलेशन, से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। और उसी तरीके से इसके रिवर्स अगर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो हो जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कुछ, जैसे कि मान लीजिए कि साइन थीटा का वैल्यू x है और x के ही टर्म में आपको अलग अलग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे कॉस, tan, सेक, कोसेक, उसके इसी के टर्म में लिखना है, यानी कि x के टर्म में साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकता है। तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे कि आपने एक इम्पोर्टेंट फार्मूला पहले देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का वैल्यू x है तो उसका वैल्यू हो जाएगा आपका x² प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस x², इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू √1 - x²। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू x निकल गया, कॉस निकल गया, तो सेक थीटा हो जाएगा आपका इसके रेसिप्रोकल 1/√1 - x²। टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपको साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यानी कि x/√1 - x²। कॉट थीटा इसके रेसिप्रोकल यानी कि √1 - x²/x। तो ये एक मैंने आपको बता दिया। अब इस तरीके से आप अलग अलग, मान लीजिए साइन का दिया हुआ है, कॉट का कुछ वैल्यू दिया हो तो उससे आप निकाल सकते हो। अब चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये देखिए 45 नंबर SSC/HSL 2015 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिए, लिखते हैं पहले, tan² π/4 माइनस cos² π/3 इक्वल टू x sin π/4 cos π/4 tan π/3। और आप एंगल में जानते वैल्यू पाई इक्वल टू होता है आपका 180 डिग्री। तो tan² 180/4 अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 45 डिग्री। उसी तरीके से 180/3 हो जाएगा आपका cos² 60 डिग्री, x sin π/4 यानी कि sin 45 डिग्री, cos π/4 यानी कि cos 45 डिग्री, tan π/3 यानी कि tan 60 डिग्री। अब सबके आप वैल्यू जानते हैं। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो tan² इक्वल टू 1² 1। cos 60 का वैल्यू आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फट से
यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए, 1 2 वैल्यू पुट कीजिए, cos 60 1/2, इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, x sin 45 का वैल्यू रखिए 1/√2, cos 45 का वैल्यू रखिए 1/√2, tan 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3। ठीक है, तो अब पुट करके निकाल दीजिए, 1/4 सॉल्व कीजिए, इंटू है ये x है आपका, ये भी इंटू में होगा, ये हो जाएगा आपका √3/2, और इधर हो जाएगा आपका 4 - 1 3/4 इक्वल टू √3x/2, ये इधर चल जाएगा आपका, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 2/√3, √3 यहाँ पर कट जाएगा आपका 2 से 2, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2 आंसर। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में √3/2, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2015 का ही है, 1 + 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री अपॉन sin 60 प्लस cos 60 प्लस 1 - 2 sin 60 cos 60 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तो उसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर देंगे, sin 60 cos 60 बहुत ही आसान है, निकल जाएगा आपका, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और